हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात करते हैं एफएमसी पुणे, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे के बारे में कि कोई बच्चा यदि एफएमसी में जाना चाह रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, किस टाइप से उसमें एडमिशन होता है, क्या कट ऑफ जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, या कौन बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले बात करें, एफएमसी पुणे में टोटल 150 सीट्स हैं, जिसमें से 115 सीट्स बॉयज़ के रिगार्डिंग है, 30 सीट्स गर्ल्स के रिगार्डिंग है, प्लस 5 सीट्स जो फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके लिए हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, या फिर श्रीलंका है, या अदर जो भी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, नियर बाई कंट्री, उनके रिगार्डिंग रहती हैं। पाकिस्तान के लिए इसमें सीट्स नहीं है। एफएमसी पुणे कॉलेज 1962 में ओपन हुआ था। यहाँ पर यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज प्लस नर्सिंग कॉलेज सभी कोर्सेज किए जाते हैं। एफएमसी पुणे जो एफिलेटेड है वो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक से एफिलेटेड है और एनएमसी से रिकॉग्नाइज है। अब हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी की। यहाँ पर मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 17 ईयर है और मैक्सिमम 24 ईयर है। जैसे एनएमसी के रूल्स के अकॉर्डिंग अपर एज का कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए, बट एफएमसी पुणे में 24 ईयर एज मैक्सिमम एज है। इससे ज़्यादा एज के कैंडिडेट एफएमसी पुणे में एडमिशन नहीं ले सकते। आपके 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। यदि किसी बच्चे का 60% नहीं है तो वो एफएमसी पुणे के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ में यहाँ पर एक शर्त ये भी है कि आपकी जो 12th क्लास है वो सिंगल टाइम पे पास आउट होनी ज़रूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 12th में उनके बैक आ गई, या फिर उन्होंने सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिया, या 12th ड्रॉप करके दोबारा दी है, तो वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल नहीं रहते। साथ में जो प्राइवेट कैंडिडेट और ओपन कैंडिडेट के रिगार्डिंग, ओपन स्कूलिंग बोर्ड के रिगार्डिंग जो एनएमसी ने अभी रूल निकाला है कि प्राइवेट कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं नीट का एग्ज़ाम देने के लिए या मेडिकल कॉलेज करने के लिए, बट एफएमसी पुणे में प्राइवेट कैंडिडेट को एडमिशन नहीं दिया जाता। साथ में 10th क्लास में मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। यदि किसी बच्चे के 10th क्लास में मैथ्स नहीं है, मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, वो भी एलिजिबल नहीं है। जनरल मैथ्स को नहीं माना जाता, मैथ्स पर्टिकुलरली मैथ्स सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी है। यदि हम यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका नीट का एग्ज़ाम होता है। नीट का एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद में एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो एमसीसी के थ्रू ही किया जाता है। लाइकली सबसे पहले एमसीसी आपका रजिस्ट्रेशन कराता है, उसमें आपको एफएमसी को ओनली टिक करना रहता है येस कि हम एफएमसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एफएमसी को जब आप अप्लाई करेंगे तो आप एफएमसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एफएमसी में जब आप टिक करते हैं तो उसके बाद एक शॉर्टलिस्ट मेरिट डिक्लेयर की जाती है, जिसमें टोटल 1880 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें से 1490 बॉयज़ होते हैं, 390 गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो आपका पुणे में होता है। सबसे पहले जो आपका टेस्ट होता है वो टॉयलर एग्ज़ाम होता है, TOELR एग्ज़ाम होता है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये जो एग्ज़ाम होता है ये टोटल 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यदि आपका नेगेटिव क्वेश्चन जाता है तो 0.05 मार्क्स उसमें कट किया जाता है। टोटल 30 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम होता है। जब आप टॉयलर एग्ज़ाम दे रहते हैं, देन उसके बाद सेकंड जो आपका टेस्ट होता है वो PAT होता है, PAT साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसके कोई भी मार्क्स नहीं होते, जस्ट क्वालिफाई आपको ये करना रहता है, ये आपको देना कंपलसरी होता है। जब आप टॉयलर एग्ज़ाम प्लस PAT एग्ज़ाम दे देते हैं, देन एक लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। उसके बाद में स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। जैसे आप इंटरव्यू देते हैं, देन उसके बाद एक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। इसका जो टोटल जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से इनको सिलेक्ट किया जाता है। जैसे नीट का एग्ज़ाम 720 मार्क्स का होता है, प्लस टॉयलर एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होता है, तो दोनों को मिक्स करने के बाद में 720 प्लस 80 मार्क्स का टोटल 800 मार्क्स होते हैं। 800 में से डिवाइडेड बाई 4 किया जाता है। लाइकली एज ए एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ, किसी बच्चे के 720 में से नीट में 700 मार्क्स आए, प्लस टॉयलर जो एग्ज़ाम आपने लिया है उसमें 80 मार्क्स में से 60 मार्क्स आते हैं, तो टोटल उस बच्चे का हो जाता है 700 प्लस 60 760 डिवाइडेड बाय 4 किया जाता है, तो आपका रिजल्ट आता है 190। इसमें यदि मैं बात करूं तो 200 नंबर में से आपके 190 नंबर आए हैं उस बच्चे के, प्लस 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। 50 में से यदि किसी बच्चे का 40 मार्क्स भी आता है तो 190 प्लस 40 टोटल आपका 230 मार्क्स का रिजल्ट हो जाता है। इस टाइप से इसका मेरिट डिक्लेयर किया जाता है। जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग भी इसमें पूरा कंप्लीटली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आपका होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। अब हम एक बॉन्ड के लिए बात कर लेते हैं। मेनली क्या होता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है सर्विस बॉन्ड से ही। एफएमसी पुणे में 7 ईयर का कंपलसरी सर्विस बॉन्ड है। आपको यदि एफएमसी आपको एमबीबीएस कर रहे हैं आप एफएमसी मेडिकल कॉलेज से, तो 7 ईयर तक आपको वहाँ पर सर्विस देनी रहेगी। यदि आप सर्विस नहीं देते तो 63 लाख रुपीज़ का आपको पेनल्टी पे करना रहेगा। SC ST के रिगार्डिंग 10 सीटें हैं इसके अंदर।
150 में से 10 सीट जो होती हैं वो SC/ST कैंडिडेट की होते हैं। इसके रिगार्डिंग अलग से मेरिट डिक्लेयर होती है। यदि हम कॉलेज लोकेशन की बात करें तो कॉलेज लोकेशन पुणे में है। आपको हॉस्टल और हॉस्पिटल कॉलेज के इनबिल्ट अंदर ही मिल जाएगा। आपको हॉस्टल यदि फैसिलिटी की बात करें, आपको हॉस्टल प्लस मेस की फैसिलिटी वहीं पर है। स्पेशल कंसेक्शन की बात करें वहाँ पर, तो आपको आर्मी के द्वारा अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। आप यदि कोर्स ड्यूरेशन के अंदर, जैसे आपके हॉलीडेज़ होते हैं, जैसे दीपावली की छुट्टी हुई या आपके सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद में आपके ऑफ हैं, तो यदि आप घर जाते हैं तो आपको 3rd AC या 2nd AC की आपको सीट करा के दी जाती है। वो भी आर्मी के रिगार्डिंग ही करा के दी जाती है। प्लस 6000 पर मंथ आपको मेडिकल के रिगार्डिंग, प्लस बुक्स और इक्विपमेंट के रिगार्डिंग आपको मिलता है। स्टेशनरी के लिए 1680 रुपये अलग से आपको मिलते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंसेस के रिगार्डिंग 6000 रुपये आपको अलग से मिलते हैं। हेयर कटिंग वगैरह सब चीज़ों के लिए अलग से पैसा मिलता है आपको। वॉशिंग अलाउंसेस 840 पर मंथ एंड अदर चार्जेस भी आपको मिलते हैं आपको। प्लस यहाँ पर आर्मी ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस आपको सिंगल पेमेंट 7200 रुपये की पेमेंट करनी रहती है। देन आपका मेडिक्लेम कवर रहता है। इसके अंदर आपको 15 लाख रुपए तक का यहाँ पर मेडिक्लेम भी आपको दिया जाता है। यदि डिसिप्लिन की बात करें, जैसे आपको क्लियर पता है कि आर्मी का मेडिकल कॉलेज है तो डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा है। यदि किसी बच्चे को एंजॉय करना है, मौज मस्ती मारनी है अपने कोर्स ड्यूरेशन के अंदर, तो आप मत जाएं। यहाँ पर डिसिप्लिन तो आपको क्लियर मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। इस कैंपस में रैगिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, नो रैगिंग कैंपस है। अभी जो नया प्रोस्पेक्टस आया है उसमें ये भी क्लियर मेंशन आ गया है कि समर पे 2 से 3 वीक तक का आपका हॉलीडेज़ है, विंटर में भी 2 से 3 वीक आपका हॉलीडेज़ रहेगा। जैसे हम जानते हैं, हम किसी भी मेडिकल कॉलेज से यदि पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर आपको 5.5 साल होने के बाद में एक डिग्री पकड़ा दी जाती है कि हाँ ये आपकी डिग्री है। देन आप जॉब के रिगार्डिंग गवर्नमेंट या प्राइवेट आप अपने अकॉर्डिंग ढूंढिए और आप आगे जाके सर्विस कर सकते हैं। बट FMC पुणे ऐसा नहीं है। FMC पुणे के अंदर डायरेक्टली जॉब सिक्योरिटी रहती है आपका। आप जैसे ही कंप्लीट आपका कोर्स ड्यूरेशन करते हैं तो एज ए लेफ्टिनेंट आपको ज्वाइनिंग मिलती है। देन उसके बाद आप कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल तक आप डायरेक्टली प्रमोट हो सकते हैं। इसमें जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं एज ए कमीशन रहते हैं तो लेफ्टिनेंट के पद पर रहते हैं। जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो एज ए कैप्टन आप हो जाते हैं। कैप्टन होने के बाद में जैसे 4 ईयर तक आप कंप्लीट आपकी सर्विस देते हैं तो एज ए मेजर रहते हैं। जैसे ही आपने 7 ईयर कंप्लीट किया तो एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, लाइकली MBBS का जो आपका बॉन्ड कंप्लीट होगा 7 ईयर में, तब तक आप एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर आप पहुंच जाते हैं। आपको CSD की फैसिलिटी इसके अंदर मिलती है। आर्मी में जो एक आर्मी पर्सन्स को, लाइकली एक ऑफिसर लेवल के बंदे को जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं वो सारी एज ए कैंडिडेट आप जब वहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, एज ए लेफ्टिनेंट भी आप ज्वाइन हुए हैं, आपको सारी फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिलती हैं। सिक्योर जॉब भी है आपकी। इसमें कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी दिखाए गए हैं जो आपको होना कंपलसरी है। लाइक हम इसमें देखें तो आपको जैसे हाइट वगैरह के लिए दिखाया गया है, वेट के रिगार्डिंग दिखाया गया है कि आपका कितना हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए, तो इतना तो मिनिमम होना चाहिए। गर्ल्स बॉयज़ दोनों के रिगार्डिंग अलग अलग दिखाया गया है। आपका यदि स्पेक्स लगे हुए हैं आपके किसी बच्चे के तो भी कोई ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते। उसमें एक क्लियरली स्टैंडर्ड मेंटेन करके बताया गया है कि आपका कितना माइनस या प्लस आपका होना चाहिए। हाँ, लेसिक लेज़र यदि किसी बच्चे ने बिलो 20 ईयर है और उसकी एज और उसने लेसिक लेज़र किया हुआ है तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। लास्ट में एक चीज़ और इसमें एक जगह पर ये मेंशन किया हुआ है कि मैरिड पर्सन इसमें एडमिशन नहीं ले सकते FMC में। प्लस आप कोर्स ड्यूरेशन के अंदर आप मेरिट कर भी नहीं सकते। लाइकली आप जब MBBS कर रहे हैं FMC से तो आप शादी उस ड्यूरेशन में नहीं कर सकते, ये क्लियर मेंशन है इसमें। यदि लास्ट ईयर की कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ तो 2022 में बॉयज़ के रिगार्डिंग 616 मार्क्स गया था, गर्ल्स के रिगार्डिंग 641 था। 2023 में बॉयज़ के रिगार्डिंग 622 मार्क्स तक के जो कैंडिडेट थे उनको FMC में एडमिशन हो गया था। गर्ल्स की यदि बात करें तो 648 नंबर गया था। 2024 के यदि मैं बात करूं तो 665 मिनिमम तो रहेगा ही रहेगा, 665 से 670 मार्क्स रहेगा बॉयज़ के लिए और 680 प्लस गर्ल्स का कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। तो यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो MCC की काउंसलिंग के थ्रू आपको अप्लाई करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यदि आपको इनवाइट किया जाता है तो आपको पुणे जाना है। 3 से 4 दिन का ये कंप्लीट शेड्यूल रहता है कि 3 से 4 दिन के बीच बीच में आपको इसके अंदर एडमिशन होगा या नहीं होगा ये आपको क्लियर हो जाता है। फिर देन यदि कोई बच्चे बच जाते हैं, लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट होने के बाद भी छोड़ देते हैं वहाँ पर या ज्वाइन नहीं करते, देन उसके बाद में वापस से वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को वहाँ पर वापस से इनवाइट किया जाता है। बट यदि आपको FMC में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही आपको अप्लाई करना रहेगा। इस बात का खासकर आप ध्यान रखें।